तो रात को 2 बजे के करीबन ना आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। तो बात करते करते पहले एक फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, फुल बैटरी थी। जिस फ़ोन की बैटरी 6 घंटे 7 घंटे चलती थी, उस बंदे ने ये बात बोली कि उस होटल का जो पुराना जो मालिक था, उसके मालिक का मर्डर हो गया था उसकी छत पे। अब मैं परेशान हो गया कि भैया क्या हो गया। आपका क्या विचार है कि ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्यों दिखती है, ऐसी जगह पर क्यों होता है ऐसा? 4-1 बजे के करीबन ना एक्चुअली मैंने सुना था कि भाई 12 बजे से लेके 3-4 बजे तक का जो टाइम होता है, ये टाइम जो है थोड़ा वो होता है, खतरनाक टाइम है भाई। उसके ना गले पे ऐसे पंजे का निशान। 2011 की बात है, हम लोग शिमला गए। तो शिमला में ना रिज के साथ में होटल है एक, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। शिमला की गोस्ट स्टोरी ऑफ शिमला। गोस्ट स्टोरी है। तो शिमला गए हम लोग। तो शिमला में रिज के साथ में एक होटल है, हम लोगों ने उसमें रूम ले लिया। कुछ काम था फैमिली का, उस वजह से गए हुए थे। तो अब जैसे एक कपल था, वो अलग रूम में चले गए। फिर मतलब मैं अकेला था, मैं अलग उसमें रहा। तो वहाँ ना हम लोग 2 या 3 दिन रुके। हाँ, 2 दिन रुके वहाँ पर। तो पहले दिन क्या हुआ कि रात को जब 8-9 बजे के करीबन एंट्री की, तो कुछ नहीं, मतलब ठीक नॉर्मल रहा सारा का सारा। आवाज़ वगैरह तो आना स्टार्ट हुई रात को, और होटल में जाएंगे तो शांति होती है रात को 10-11 बजे के बाद, है ना। वहाँ कुछ ऐसा होना कि रात को 12-1 बजे के बाद ना आवाज़ आना स्टार्ट हो जानी, किस तरह की आवाज़? दौड़ने की। होटल के मतलब मैं समझा नहीं, होटल के ऊपर होटल की छत पे अच्छा। ऐसा लगना कि भाई क्या नाम जो है वो हो रहा है, भाई आवाज़ आ रही है। तो 2 दिन रुके हम लोग ना। हाँ, पहले दिन ही हो गया था ये। तो फर्स्ट डे में क्या हुआ कि भाई जैसे दूसरे जो दोस्त वगैरह थे वो अलग रूम में थे। तो 3 थे, मतलब जैसे हम लोग सारे के सारे, 2 कपल थे और मैं अकेला था। तो मेरा अपना अलग रूम था, वो बाकी उसमें थे। तो रात को 2 बजे के करीबन ना आवाज़ आना स्टार्ट हो गई, दौड़ने की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। अब मेरे को दरअसल ऐसा है कि भाई अब शिमला गए हुए, ठंड का टाइम था उस टाइम पे। जनवरी का टाइम ही था, जनवरी का टाइम था, ये लोहड़ी का टाइम ही था। तो इस टाइम पे ठंड ज़्यादा होती है। मैंने क्या काम किया, मैं अपने रूम में आया, मैंने रूम की लाइट बंद की और रज़ाई ली भी। अब ठंड ज़्यादा थी तो रज़ाई के ऊपर एक और रज़ाई ले ली। मेरे को तकरीबन कोई 1 बजे के करीबन ऐसा महसूस हुआ कि मेरी रज़ाई में ऐसे हाथ आया और मेरे यहाँ पर ऐसे वो हुआ। क्या बात कर रहे हो? हिट हुआ। तो अब मैं परेशान हो गया कि भैया क्या हो गया। उस रात के समय सोते हुए, है ना? सोते टाइम 12:30-1 बजे की बात है ये। फिर मेरे पास में 2 फ़ोन थे। मैंने क्या काम किया, मैंने दोस्त को फ़ोन कर दिया एक को कि भाई ऐसे ऐसे करके यार वो हुआ। तो वही बात, अब दूसरी जगह गए हैं, वहाँ किसको बोलना क्या है क्या नहीं है। मैंने क्या काम किया, मैंने वो आस्था चैनल लगा लिया उस पर। उस टाइम भजन चलते रात के टाइम, तो 24 आवर वो चलते हैं। अब कुछ और तो था नहीं वहाँ पर, भगवान भाई चलो वो कर लेते हैं। तो बात करते करते पहले एक फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, फुल बैटरी थी। जिस फ़ोन की बैटरी 6 घंटे 7 घंटे चलती थी, हमारे वो जो 11-10 फ़ोन होते थे उस टाइम, दूसरे तो होते नहीं थे, तो ज़बरदस्त चलती थी। तो दूसरा वाला फ़ोन वो किया मैंने, कहा ठहरो दूसरे वाले से करता हूँ। दूसरे वाले से किया, दूसरे वाले की बैटरी ख़त्म होने स्टार्ट हो गई 10 मिनट के अंदर ही। जो चक्कर था पता नहीं, वैसा मैंने लाइट जलाई और मैं मतलब वो करता रहा, क्या नाम, आस्था चैनल लगा दिया। 4-1 बजे के करीबन ना एक्चुअली मैंने सुना था कि भाई 12 बजे से लेके 3-4 बजे तक का जो टाइम होता है, ये टाइम जो है थोड़ा वो होता है, खतरनाक टाइम होता है। 4 बजे ना मेरा दरवाजा खटखटा। अब जो दरवाजा खटखटा, मैं सोचा पता नहीं कौन आ गया अब इस टाइम पे। वो मेरा जो दूसरा दोस्त था ना, वो दूसरा दोस्त आया दूसरे रूम से उठ के, भाई बोला आप जागे हैं? बोला, मैं कहा हाँ मैं जागा हूँ। बोलते ये देखो, बोलते हैं भाई उसके ना गले पे ऐसे पंजे का निशान। अब मैं सोचूं कि साला हुआ तो मेरे साथ ही था, इसको क्या हो गया। बोलते भाई आपको डर नहीं लगा? बोला यहाँ पर। मैंने कहा डर तो लगा। वो बोलते भाई बोले यहाँ कुछ है। बोलते यार पंजे का निशान भाई, बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। तो हमने क्या काम किया, हम लोग सारे ना जो थे, 2 को तो हमने ऐसे रहने दिया, 3 एक ही रूम में इकट्ठे हो गए। मतलब 4-4:30 बजे की बात थी। मैंने कहा अभी बैठते हैं, मैं कहा सारे के सारे सुबह के टाइम देखेंगे भाई क्या है क्या नहीं है। थोड़ी देर बैठे, उन्होंने बोला पता नहीं, बोलते मेरे को ऐसा लगा। फिर उसके बाद वो फिर चले गए भाई। मैं कहा अब सुबह हो गया, अब तुम सो जाओ। अगले दिन हम लोग काम से आए हुए थे जैसे शिमला, तो अपने काम कुम किए सारे के सारे। अगले दिन फिर मंदिर गए, वहाँ पर काली बड़ी मंदिर जैसे है, काली माता का मंदिर है एक, देखो शिमला में, वहाँ गए, वहाँ जाके और मथा मुथा टेक के आए सारा का सारा। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि भाई नेक्स्ट डे हम लोग फिर रहे वहाँ पर। तो अगले दिन हम लोगों ने जैसे मंदिर से गए हुए थे,
तो मंदिर में फिर वो जो दोस्त था वो साथ में हो गया, 2 जो थे वो चले गए मतलब जैसे वहाँ से, तो हम लोग वहीं पर ही रुके। अब रात को ना 2 बजे के करीबन फिर से वही आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। सेम होटल में रुके हम लोग। पहले दिन तो हो गया, पहले दिन वैसे ही मतलब आपस में करते रहे बात की, बोलते कुछ हुआ शायद। तो आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं रहे? क्यों? एक्चुअली वो कपल था। अच्छा, ओके, वो कपल था, वो अलग थे मतलब, तब तो सवाल ही नहीं था। अगले दिन ऐसा हुआ कि भाई अगले दिन हम लोग सारे के सारे रुके वहाँ पर। वो कपल जो लड़कियाँ थी वो चली गई, वो मंगेतर वगैरह थे वो चली गई। हाँ। फिर हम लोग मतलब अलग एक रूम में रुक गए, 2 थे हम उस दिन। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने जब वहाँ से चले, रात को रुके, रात को हम लोगों ने जैसे क्या नाम लाइटें लूटे जला के सोए रहे। उस दिन तो खैर नहीं हुआ, उस दिन थोड़ा तो आइडिया हुआ होगा कि यार सिर्फ आवाज़ें आई। तो मैंने उसको फिर से बोला, मैंने कहा ये देख, मैं पूरे जो भी होटल होता है उसमें ऐसा होता है कि भाई रात के टाइम शांति होती है, ये दौड़ना वो कर देते हैं शुरू। ये क्या है हिसाब किताब। अब हमने रुकना था वहाँ 3-4 दिन। हम लोग सुबह के टाइम 8 बजे के करीबन ब्रेकफास्ट का ऑर्डर करने के लिए आए। मैंने कहा भाई ब्रेकफास्ट वो कर देना। तो जब उसके पास में आए हम लोग, रिसेप्शनिस्ट के पास में, हमने बोला उसको, भाई तुम रात को क्या करते रहते हैं? रिसेप्शनिस्ट ना हक्का बक्का सा रह गया थोड़ा। उसने बोला कि क्या नाम भाई जी, बोला आपको आवाज़ आई कोई? मेरा पिछले कल ऐसा लगा कि भाई जो भी था इंसिडेंट कि भाई किसी ने वो किया, इसके में कहीं निशान हो गया। और मैंने कहा कल रात को फिर से दौड़ना स्टार्ट हो गया। तो बाद में वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि बोलते भाई जी आप ना, बोलते आपने कितने दिन रुकना है? मैं कहा हमने तो 4 दिन रुकना था यहाँ पर, हमारा काम हुआ नहीं है अभी भाई जिस काम से आए थे। तो उसने बोला कि भाई क्या नाम भाई जी आप ना कोई और होटल कर लो। मैंने कहा क्यों? जो वहाँ का मैनेजर? हाँ, जो वहाँ का मैनेजर था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बंदा ऐसे क्यों बोलेगा? उस बंदे ने ये बात बोली कि उस होटल का जो पुराना जो मालिक था, उसके मालिक का मर्डर हो गया था उसकी छत पे। तो उसकी जो दौड़ने की और जो आवाज़ें थी ना, वो किसी किसी को आती थी। भाई साहब हमने वो होटल खाली किया, अल्लाह शुक्र है बच गए। और ये मैनेजर ने खुद बताया? ये मैनेजर ने खुद बताया। मैनेजर क्यों बताता? मैनेजर क्यों बताता है? उसको भी लगा कि यार कुछ अनयूजुअल कुछ हो गया। प्राइम लोकेशन पे होटल है, ऐसा नहीं कुछ भी। हम नाम रिवील नहीं करेंगे हम, ताकि क्योंकि यार किसी का बिजनेस जो शिमला में रहता है उनको सबको पता है कि शिमला में ऐसी ऐसी स्टोरीज होती रहती है। वो सबके साथ होती है, दिखती है वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा है। तो यार भाई ये बड़ी जबरदस्त बात थी। ये बड़ा वो था भाई जी उस टाइम का ये इंसिडेंट। उसके बाद क्या आपने खाली कर दिया होटल, फिर निकल गए? हाँ, हम लोग निकल गए फिर उस वाले होटल से। आपका क्या विचार है कि ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्यों दिखती है, ऐसी जगह पर क्यों होता है ऐसा? अब देखो जो ये वाली जगह है ना, जैसे बोले हम लोग हमारे देवी देवताओं वाली जगह हैं या फिर कुछ और है, तो इन जगहों पे इनके साथ में जो है काफ़ी सारी और चीज़ें भी होती है ना, जिनका गण हो गए, जैसे इनके सेना होगी, सेना होती है ना। तो कुछ एक लोग क्या काम करते हैं कि भाई जैसे जो चीज़ें ऐसी होंगी उनको अगर किसी के ऊपर किसी का छाया होगा तो उसको भी तो उन्हीं जंगलों में छोड़ के आते हैं ना। जैसा जितना अगर मेरे को पता है, ज़्यादा मेरे को भी नहीं पता, पर मतलब जो भी अगर किसी के ऊपर कोई छाया होगी या कोई वो होगा, उसका जो निवारण करते हैं वो ऐसी दूर दराज वाली जगहों में ही जाते हैं ना। अब पहले तो दूर दराज था, अब आज के टाइम में दरअसल ऐसा है कि अब गाड़ियाँ गुड़ियाँ और रोड और कन्वेंसिंग इतनी ज़्यादा ईजी हो गई कि लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, उस टाइम पे जो पहुँचते थे तो उस टाइम पे लोगों को नॉलेज नहीं होता था, तो तब भी हो जाता है ये वाली चीज़ों का शायद। और बाकी जो ये है, अब जैसे उस होटल वाली बात बताऊं मैं, तो अब वहाँ पर मर्डर हुआ था। अब नॉर्मल सी बात है, हमने सुना है कि भाई यहाँ आत्माएं भटकती हैं, जिनकी इच्छा वो नहीं होती है, भाई मृत्यु नहीं होती है, है ना? मतलब जिनकी इच्छा रह जाती है, इच्छा रह जाती है, किसी के साथ कुछ जबरदस्ती कुछ गलत हुआ होगा, जिसका टाइम नहीं आया हुआ होगा, वो तो करेंगे ही ना, वो कहाँ जाएंगी जब तक उनका मुक्ति का टाइम नहीं आया। तो उस बीच में अगर किसी को मिल जाती तो शायद ग्रहों का वो होगा, ग्रहों का तो बड़ा रोल है, या फिर बड़ा भारी रोल रहता है ग्रहों का। तो ग्रहों का बहुत रोल रहता है। अब इसको मानो चाहे ना मानो, वो तो उनके ऊपर बात है। और हम लोगों ने फील किया, हमारे को कोई बोलेगा कि नहीं तुम इन चीज़ों को तुम गलत वो कर रहे हो, तो अब वो जो फील मैंने किया वो थोड़ी ना कर पाएगा। हाँ, ये बात तो है ना। अब जो दर्द मेरे को है, मेरे को ठोकर लगी, दर्द मेरे को ही होगा ना, दूसरे को थोड़े ना पता चलेगा। वो तो बोलेगा दर्द हो रहा है, फील तो मेरे को हो रही है ना वो चीज़। वो चीज़ है, बहुत सही है। तो चलिए, मुझे लगता है भाई आज की हमारी पॉडकास्ट को आज का विराम देने का समय आ गया है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारी पॉडकास्ट में आए। खैर, आप तो हमारे भाई हो, आपने कई बार कहानियाँ सुनाई, लेकिन मैं ये चाहता था कि जो आपकी इंटरेस्टेड स्टोरीज है ना, ये ज़रा एक बार दुनिया तक तो आए, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को, अगर आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि भाई के साथ एक बार फिर से, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो सिर्फ जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग है,
ये जो स्टोरीज़ बताई, ये इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ है जो हम इतने कम समय में कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको फिर से भाई को बुलाना है और इनकी स्टोरीज सुननी है, क्योंकि इनके साथ तो दुनिया भर के एक्सपीरियंस हुए ही हुए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में कर दीजिए कि अमरीश भाई नेक्स्ट पार्ट, क्या अमरीश भाई नेक्स्ट पार्ट करके कमेंट कर दो। अगर कमेंट ज़्यादा आ गए तो मैं ज़रूर फिर भाई को फिर से इनवाइट करूँगा कि भाई लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप एक बार फिर से आए।